आऊँ क्या मैं? नमस्ते, मेरा नाम अनु शर्मा है। नमस्ते, मेरा नाम नमस्ते, मेरा नाम अनु शर्मा है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को, मतलब अभी इंडिया में पता चला हुआ है। ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है इस बारे में, और ना ही लोग इसके बारे में ज्यादा कुछ समझते हैं। परंतु अब ये बच्चे के लिए, माँ के लिए, दोनों के लिए इसका प्रचलन विदेशों में काफी समय से है, और अब हमारे भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि हमारे देश में भी चले। क्या आपने कभी सुना है कंगारू मदर केयर? कभी नहीं सुना? कंगारू देखा है आप लोगों ने? कैसा होता है? हाँ, जो अपने बच्चे को, जिसके एक थैली होती है उसके अंदर वो रखता है, जैसे वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करता है अपनी थैली में, उसी प्रकार से हम इंसानों को भी अपने बच्चे को वो ही देखभाल देने के लिए इस केयर का, इसको प्रचलन में लाया जा रहा है। तो अब जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के साथ रहेगा तो उसका आपको क्या लगता है, क्या फायदा होगा? कुछ फायदा लगता है? ऐसा करके मतलब चिपका कर लगता है कुछ फायदा होगा? सेफ्टी, ठीक है। और कुछ? हाँ, बिल्कुल सही। अब जैसे ये है, जब बच्चा पैदा होता है, अंदर उसको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट मिला हुआ होता है, टेम्परेचर अंदर उसका मेंटेन होता है, गरम गरम सा होता है। कभी तो तुम लोगों को पता नहीं होगा, अंदर एक गर्माहट रहती है, जो इम्यूनिटी फ्लूइड निकलता है वो भी गरम गरम सा होता है। तो अंदर उसको एक अच्छा टेम्परेचर मिला है, बाहर एकदम से आता है। हॉस्पिटल्स में कई बार एसी चल रहे होते हैं, कई बार वार्मर के नीचे रख देते हैं, कई बार नहीं, कभी इधर उधर जल्दी शिफ्ट करना पड़ता है, सिक भी हो जाता है बच्चा। लेकिन अगर बच्चा ठीक अवस्था में रोता हुआ बाहर आया तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको माँ के पास ही रखें, माँ की छाती पर। अगर माँ को नीचे टांके भी आ रहे हैं ना, तब भी बच्चा माँ के पास ही, छाती पे ही रखना चाहिए। छाती पे रखे रखे ही बच्चे को वहां उसको ट्रांसफर करना है बेड पे। यहाँ तक कि मतलब आया हुआ अभी हॉस्पिटल्स में इतना प्रचलन में नहीं है, लेकिन इसकी गाइडलाइंस आई हुई है कि बच्चे को माँ के साथ ही रखना है। अगर बच्चा सिक है, उसको सांस नहीं आ रही है, बच्चा रोया नहीं है, बच्चा क्रिटिकल है, तब तो हमें उसको शिफ्ट करना पड़ेगा वार्मर वगैरह। अगर लेकिन बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ है तो उसको माँ, जितना माँ के साथ रहेगा बच्चा, उतना उसके लिए अच्छा रहेगा। फिर दूसरी बात है, संक्रमण से बचेगा। अब बच्चा अंदर तो साफ सुथरे एनवायरनमेंट में है, लेकिन जब बाहर आता है तो दुनिया भर के हमारे हॉस्पिटल्स में तो बहुत तरह के इन्फेक्शन होते हैं, टीबी होता है, और भी आपको कोविड जैसे थोड़े दिन पहले होके गया है। ऐसे बहुत सारे हैं जो, जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं। अभी हम जो सांस ले रहे हैं ना, इसमें भी हॉस्पिटल का बहुत सारा इन्फेक्शन है जो हम आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन जब बच्चा, एक तो ब्रेस्ट फीडिंग, उससे बच्चों को इम्यूनिटी मिलेगी, और दूसरा जब बच्चा माँ के पास रहेगा, जो माँ के पास, माँ रोगों से लड़ रही है, जब भी तो माँ जीवित है, तो माँ के शरीर में वो जो बैक्टीरिया है वही बच्चे को भी मिल जाएंगे। जब माँ उसको ऐसा रखेगी ना, तो वो बच्चे को भी प्रोटेक्ट करेंगे फिर वो। तो इसलिए उससे संक्रमण से बचाव होता है। फिर आता है स्तनपान को बढ़ावा। अब मान लो आप यूं कहते हो कि हाय हाय मेरे तो यहाँ दर्द, वहां दर्द, लो मम्मी जी तुम दूध पिला दो, ठीक है, ये तुम पिला दो, लो बोतल में बना दो, ऐसे करते हो ना तुम लोग, बहुत लोग करते हैं ऐसा। तो इसमें क्या है, जब तुम ऐसे यहाँ रखोगी तो तुम्हें बच्चा रोएगा तो तुम सोचोगे अरे किसको बुलाऊं, मैं ही पिला देती हूँ। इससे क्या होगा, इससे स्तनपान को बढ़ावा मिलेगा। फिर उससे क्या होगा, अब हम नर्सरी में रखते हैं बच्चे, अब हमें पता है बच्चे माँ से दूर होते हैं, बहुत रोते हैं, हम माँ को बुलाते हैं कि जरा इसको लेके बैठो, माँ लेके बैठती है, बच्चा चुप हो जाता है। फिर माँ उसको लेटाती है, फिर बच्चा रोने लगता है, फिर माँ गोदी में लेती है, फिर बच्चा चुप हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा जितना माँ के पास रहेगा उतना वो कम रोएगा। कम रोएगा तो क्या होगा, जल्दी ठीक होगा, जल्दी अपने घर जाएगा। फिर इससे क्या होता है, लगाव बढ़ता है। अब जो है, जिन बच्चों को, अब जैसे इनका बच्चा है तो तुम्हें इससे ज्यादा लगाव क्यों होगा, क्योंकि तुम इसके पूरे दिन केयर करोगी, इसके पास रहोगी। उनको, मुझे या इन्हें कुछ से उतना लगाव होगा नहीं होगा। जितना बच्चा माँ के पास रहेगा उतना बच्चे को माँ से, और माँ को बच्चे से। 5 महीने के बाद बच्चा माँ को पहचानने लगता है, फिर दूसरी बात जाता भी नहीं है मम्मी के पीछे, मम्मी की वो पकड़ घूमता है। ये मम्मी से कोई ले लेगा तो रोने लगेगा, नहीं मम्मी मम्मी ऐसे करेगा। तो क्या होता है, जितना तुम बच्चे के पास होगे तुमसे लगाव बढ़ेगा, ठीक है। सुरक्षित महसूस होता है। अब बच्चे क्या लिटा देते हैं हम, ऐसे करते हैं, तो क्या वो चौंकते हैं, वो उनको लगता है कि मतलब खुले एनवायरमेंट में, पहले माँ के पास था, वो खुले एनवायरमेंट में, लेकिन जब माँ उसको केएमसी करेगी, हाँ अपने पास रखेगी, छुपा कर रखेगी, तो उसको सुरक्षित महसूस होगा। उसके बाद जैसे माँ कहती है कि भाई मेरा बहुत दर्द हो रहा है, मेरा बहुत दर्द हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि सिस्टर ने कहा लो बच्चा पकड़ो, जी मेरे ना इस हाथ में सूजन आ रही है, तुम ही पकड़ लो मतलब। लेकिन हाँ, मैं पकड़ नहीं पाऊंगी, मेरे को फलाना है, दिखाना है, ऐसे दिक्कत बताते हो। लेकिन जब तुमने गोदी में इसको लिया, मैं इस वाला हाथ पे दो, इसमें सूजन नहीं है ना, इस पे दो। जब तुमने इसको लिया तो मुंह पे एक स्माइल आई थी ना,
वो किस लिए आती है? क्योंकि जब हम बच्चों को देखते हैं, प्यार करते हैं, तो हमारे जो दर्द होता है हम भूल जाते हैं। हमें याद नहीं रहता कि भाई हमारे टाँका आया हुआ है, हमारे चीरा हुआ है, हमारा पेट कटा हुआ है, सब भूल जाते हैं। बच्चा देख के सारी पीड़ा हमारी खत्म हो जाती है। फिर ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जिससे कि हमारे जो पेन है उसमें ऑटोमेटिकली आराम होता है। दवाइयां क्या करती हैं? हार्मोन से तो रिलीज करती हैं, दिमाग के सिग्नल्स को तो सप्रेस करती है कि दर्द महसूस ना हो। वही चीजें जब हम बच्चे से प्यार करते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, बच्चों को गले लगाते हैं, तो इससे माँ के दर्द में भी आराम मिलता है। दूसरा मानसिक एवं शारीरिक विकास। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं बड़े होके वो गैंगस्टर बन जाते हैं या कोई डाकू बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि बचपन में उन्हें प्यार नहीं मिला होता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि प्यार क्या होता है, माँ बाप कैसे ध्यान रखता है, माँ बाप कितनी केयर करता है। मानसिक विकास और शारीरिक विकास, बच्चे को प्रीटर्म पैदा हुआ, कोई हुआ 1.2 किलो का, 1 किलो का, 800 ग्राम के बच्चे भी हमारे उधर आए हुए हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी जितना बच्चा केएमसी करानी शुरू कर देते हैं। और केएमसी यानी कि माँ ही कराएगी, वैसे माँ अवेलेबल होती है इसलिए माँ को ही बोला जाता है, लेकिन पापा भी करा सकते हैं केएमसी। जैसे माँ को कुछ नहीं है, माँ अवेलेबल नहीं है, माँ का ऑपरेशन हुआ है, माँ ज्यादा सिक्का हो, कुछ दिक्कत है, तो पिताजी भी करा सकते हैं, उसकी जो दादी है वो भी करवा सकते हैं। मतलब घर का कोई भी व्यक्ति केएमसी करवा सकता है। तो इसको सांसें धड़कन नियमित करने में मदद मिलती है। अब जैसे कि आपके पीछे कुत्ता पड़ता है तो आपको क्या होता है, घबराहट होती है ना, एक एड्रेनलिन नाम का एक वो कहता है भागो, वो ऐसे बोलता है भागो, कुत्ता पीछे पड़ गया है। या तुम कहीं पे बेड से गिरने वाले हो, तुम झटके से तुम अपने आप को बचाते हो, गिरने वाले तो ऐसे खड़े हो जाते हो, ये दिमाग का रेस्पॉन्स होता है। अब बच्चा जब अकेला लेटा रहता है ना, आवाज आई कहीं से, ढक पक आवाज तो होती रहती है, बच्चा क्या होता है ऐसे घबरा जाता है, तो उसकी एकदम से धड़कन बढ़ जाती है ना। अगर बच्चा माँ के पास रहेगा, कहीं ढक पक होती रहेगी, वो आराम से सोता रहेगा, क्योंकि उसे है कि मैं किसी के साथ हूँ। तो ये सब चीजें भी नियमित करने में उसमें आसानी होती है। और बताओ। हाँ, केएमसी की पोजीशन आप देख पा रहे हो, पीछे दिख रही है सभी को? ये बिल्कुल छाती के बीच में रखना है, बच्चे का मुंह इस तरफ या उस तरफ होना चाहिए। अगर आप ऐसे बच्चे का मुंह ऐसे रखोगे तो उसकी नाक दब जाएगी, उसका दम घुट सकता है। तो इसका बच्चे का मुंह इस तरफ या उस तरफ होना चाहिए। और इसमें तो हम ढक देते तो फिर दिखाई नहीं देता, इसमें आपको अपने आप को कवर करना है, कंबल से, चद्दर से, मौसम के हिसाब से करना है। ऐसे नहीं कि गर्मी पड़ रही है आप कंबल ओढ़ के बैठ गए, ऐसा रखना है कि आप और बच्चा दोनों गर्म रहें। ठंडा नहीं पड़ना चाहिए कि भाई ऐसे लटा लिया, एसी चल रहा है, हम तो केएमसी कर रहे हैं, नहीं, ढकना है अपने आप को। पहले सूती कपड़े से और फिर एक ऊनी कपड़ा डाल लो अगर ठंडक है तो, नहीं तो सूती कपड़े से, अगर ठंड नहीं है तो सूती कपड़े से भी कर सकते हो। तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें, अगर तुम गर्म हो तो बच्चा भी गर्म है, तुम्हें ठंड लग रही है तो बच्चे को भी ठंड लग रही है। ठीक है। और हाँ, केएमसी वैसे तो केएमसी सभी के लिए करने जरूरी है, सभी के होने चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों का वजन कम होता है, जो टाइम से पहले हो जाते हैं, 34 हफ्ते का, 32 हफ्ते का, 30 हफ्ते के बच्चे जो बाहर आते हैं, उनके शरीर पर फैट नहीं होता है, मतलब ये मोटापा नहीं होता बिल्कुल भी, तो उनको शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने में ज्यादा दिक्कत होती है। और वो ये कि बच्चा अगर लेटता नहीं है तो सोता नहीं है, मतलब माँ के पास सोएगा तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे सो जाएगा, लेकिन अगर अकेला सोएगा तो जल्दी उठ जाएगा, नींद पूरी नहीं होगी तो उसका वजन भी नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए अपने पास रखोगे तो उस बच्चे का जल्दी वजन बढ़ेगा, वो एनवायरमेंट से जल्दी कोप अप करना सीख जाएगा। और अपने कपड़े हटा के और बच्चे के कपड़े हटा के उसको अपनी छाती के बीच पे लगा के, तुम्हारे पर भी कपड़े नहीं होने चाहिए और बच्चे के सिर्फ डायपर पहना होना चाहिए, ताकि तुम्हारे पास सपोर्ट ना कर दे। डायपर पहना लो बस, बाकी तुम्हारे शरीर पे भी कपड़े होने चाहिए, बच्चे के पे भी नहीं होने चाहिए। स्किन टू स्किन, मतलब त्वचा से त्वचा टच होगी तभी इसका फायदा होगा। तुम कपड़े पहन कर रखोगे, उसे कपड़े बना कर रखोगे, कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। और किसी को पूछना है? कोई क्वेरी? इंपोर्टेंस समझ में आ गई? कोई बताना चाहेगा क्या फायदा होता है? अब मदर्स में से बताओ कोई। ये बगल वाला प्रोटोकॉल बताना, ऐसे ना कि कपड़े डाले नहीं, खुद भी ऐसे लेते हैं, बच्चे को भी लेटा देते हैं, ऊपर से कवर करना है, ऊपर से चादर। ये तो ने बताया ना, मौसम के हिसाब से कपड़े पहनना है, पहले कॉटन का कपड़ा डालना है, फिर अपना फिर कंबल भी डालना है, मौसम के हिसाब से वो तो कवर करना है। ये देखो इसमें पहले, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, टॉपिक से हटके कह लो या टॉपिक के साथ कह लो, सबसे इम्पोर्टेंट है हाथ धोना। हमेशा हाथ धोना है, जितना ज्यादा हो सकता है उतना हाथ धो। जैसे कोरोना में सबने हाथ धोए थे ना, बच्चों को छूने से पहले तो हाथ धोना ही धोना है, चाहे बाद में धो मत धो, हाथ धोना है। उसके बाद फिर केएमसी के लिए रेडी होना है, बच्चे के सारे कपड़े हटा देना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि बच्चा ठंडा हो रहा है अभी जैसे लेते समय, तो थोड़ा सा सॉक्स पहना सकते हो, क्योंकि सॉक्स तो नीचे रहेंगे, पेट से पेट टच होगा, सॉक्स क्या पता उसके पैर ठंडे हो रहे हो, सॉक्स वगैरह पहना सकते हो। ये देखो इसके बीच में से कपड़े हटा दिया है, बीच में कोई कपड़ा नहीं है, इसमें कपड़े ऊपर से रखे हुए हैं, उसके यहाँ पे इससे कोई कपड़ा भी नहीं है, उसका ऐसा रख के फिर उसको ऐसे बांध लो,
ताकि तुम्हें ये ना लगे कि बच्चा गिर जाए, बच्चा गिर जाए। उसको ऐसे बांध लोगे ना, टाई कर लोगे, तो फिर आराम से ऐसे कंगारू जैसी फीलिंग आएगी कि हाँ बच्चा हमारा बंधा हुआ है। जैसे बंदर का बच्चा चिपका नहीं होता, ऐसे चिपका लेना है, ऐसे चिपका लेना है, फिर कवर कर लेना है बस ऐसे। अगर ट्विंस है ना, ट्विंस है तो उनको भी तुम मान लो आधे किलो 1.25 1.5 ऐसे बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो दोनों को भी घुसा सकते हो। दोनों को घुसा लो, एक का मुंह इस तरफ कर दो, एक का मुंह इस तरफ कर दो, और दोनों को एक साथ भी तुम केएमसी कर सकते हो। ऐसे नहीं कि पहले 2 घंटे इसको लेके बैठे रहे, फिर 2 घंटे उसको बैठे रहे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कम से कम 2 घंटे करानी है केएमसी। ऐसे नहीं कि मेरी तो कमर दुख गई मैं तो जा रही हूँ, ऐसे नहीं करना है। 2 घंटे, क्योंकि जैसे मान लो तुम सोए और तुम 5 मिनट बाद तुम्हें किसी ने उठा दिया, कितना परेशानी होगी। सेम बच्चे के साथ है, तुम सोचते हो ना कि 1-2 घंटे तो नींद पूरी मिल जाए कम से कम, तो वही बच्चे का करना है। कम से कम 2 घंटे केएमसी करने, ज्यादा भी कर सकते हो। और ये नहीं सोचना कि 2 घंटे बैठना है तो है मैं तो भूखी हूँ, मैं तो खाना भी नहीं खाया, वो सब नहीं करना। केएमसी के साथ आप खाना भी खा सकते हो। बच्चों को अच्छे से बांध लो, कुछ दूध में पत्ती लगा के पीनी है, कुछ आपको जूस पीना है, खाना खाना है, आप सब खा सकते हो। ये कोई ऐसी चीज नहीं है। अब जो बंदर या बंदर को छुपा घूमती है, खाना नहीं खाती वो। मतलब ये सोच लो कि जो भी एनिमल्स करते हैं वो उनसे हमें कुछ सीखने की जरूरत है। जितना भी बच्चों की केयर करते हैं, हम लोग इंसानों को उतनी केयर नहीं कर रहे हैं आजकल, उसी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? कुल मिला के तुम्हारे और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद है स्तनपान भी और केएमसी भी। ठीक है, कोई क्वेश्चन? ठीक है।